नमस्कार भाई दोस्तों। अफवाहों में और सच्चाई में ना बहुत फर्क होता है। अफवाह बड़ी जल्दी फैल जाती है, सच्चाई को बाहर आने में थोड़ा समय लगता है। इस बात को आप सभी मानोगे क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, हरियाणा के अंदर इलेक्शन है। यहाँ पे अफवाहों का बाजार इतना गर्म कर दिया गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और फिर उन अफवाहों के अंदर है ना, मतलब कि कैंडिडेटों को तो किया ही जाता है, सिखों को भी टारगेट किया जा रहा है, साथ के साथ सिखों को भी टारगेट किया जा रहा है गलत अफवाहें उड़ा के। यहाँ पे जो अपने हल्के से हैं, कलोई हल्के से राज्य सरकारी इलेक्शन में खड़ा है, उसके लिए अफवाह उड़ा दी गई भाई वो 3 मर्डर करके 70 लाख रुपए लूट के और फरार हो गया। वो अफवाह इतनी तेजी से फैली कि गांव में बच्चा बच्चा चर्चा करने लगा कि वो तो ये करके चला गया। ये अफवाहें फैलती कैसी हैं? ये गलत है। राजनीति में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। राजेश आज भी भाई अपना इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपनी वोट मांग रहा है। वो गांव को राम बोलते हैं, गांव राम साथ हो तो आदमी कहीं से भी निकल सकता है, जीत भी सकता है। चेयरमैन ने जीत के दिखाया था। तो वो तो मेहनत करने वाले के ऊपर कौन कितनी मेहनत करता है। जो ग्राउंड पर मेहनत करेगा ना, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। लेकिन ये अफवाहें जो उड़ाते हैं ना, अफवाहें उड़ाना बिल्कुल गलत होता है। अफवाहें मत उड़ाओ, कृपया करके रिक्वेस्ट है सभी से। सच्चाई होती है ना, सच्चाई पे ध्यान दो। आप सच्चाई पे ध्यान नहीं दे रहे। सच्चाई ये है कि वो अपने इलेक्शन कर रहा है। आपको इलेक्शन लड़ना, आप अपनी मजबूती से लड़ो इलेक्शन है। अगर आप विपक्ष की पार्टी के हो तो आप अपनी मजबूती से करो, अपना प्रचार प्रसार तेज करो। ये नहीं कि भाई दूसरे को बदनाम करके आप अपना प्रचार करोगे। ये गलत है, सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजेश बिल्कुल अपनी वोट मांग रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, वो सबको पता है। लेकिन जब सामने भी देख कैंडिडेट भी देखा जाता है ना, लेकिन कैंडिडेट कोई वो मजबूत नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कौन किसको हरा देता है, ये किसी को नहीं पता होता। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में होती है। इंसान का काम होता है मेहनत करना। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल भगवान देगा। हम और आप कोई नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं मेहनत कौन कर रहा है, मेहनत और लोगों के काम कौन आएगा, ये देखना चाहिए। ना मेरे को कांग्रेस से कोई मतलब है, ना मेरे को बीजेपी से कोई मतलब है। इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं पंजाब के अंदर एक नया केस पनपा है। पंजाब के अंदर जो कि केस है, पंजाब के जालंधर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर नियंगों ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। नियंगों का आरोप है कि वह पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा को शिकायत देने आए थे, लेकिन सीपी ने उनसे मुलाकात नहीं की। नियंगों ने कहा हमें दरकिनार किया जा रहा है। उनका वीडियो भी है, आपको थोड़ा सुनवा देते हैं। ये गलत बात है। अगर सीपी ने ये बोल रहा है ना कि नोटों का बैग लेके आओ और फिर मेरे से मिलो, ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा प्रशासन है? ये प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगा? ये नियंग बाबा जो अपने आरोप लगा रहे हैं, एक बार इनका पूरा आपको बता देते हैं। इस समय डीआईजी जालंधर का चार्ज भी जालंधर सीपी के पास है, जिसके चलते जत्थेबंदियां टाडा में चल रही अवैध माइनिंग की शिकायत लेकर सीपी ऑफिस पहुंची थी। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने सीपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं जब सीपी पर लगे आरोपों के संबंधों में उनसे फोन किया तो उन्होंने फोन काट दिया। वो फोन पे बात भी नहीं कर रहे। नियंग बाबा बलबीर सिंह ने टांडा में एक व्यक्ति अवैध रूप से माइनिंग करता है, इसकी शिकायत उन्होंने डीआईजी जालंधर को करनी थी। डीआईजी जालंधर का चार्ज इस वक्त सीपी स्वपन शर्मा के पास है, जिसके चलते वह शिकायत देने के लिए आए थे, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और सीपी ऑफिस के चलते बाबा बलबीर सिंह ने कहा गुल्ला नाम का व्यक्ति धमकियां दे रहा है। ये कौन सा भाई? आप पुलिस प्रशासन जो होता है सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आप ये सुरक्षा करोगे? आप मतलब पैसे जो देगा उसकी सुरक्षा करोगे? आप दूसरे की, आप आम आदमी की आप सुनो भी नहीं गए। नियंग बाबा बलबीर सिंह ने कहा बीते दिनों होशियारपुर में एक व्यक्ति को जालंधर सिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस व्यक्ति से भी करीब 1 करोड़ रुपए ले लिए गए हैं। उस मामले में पीड़ित परिवार द्वारा हाई कोर्ट में रिट लगाई गई है। पैसे के बिना कोई भी व्यक्ति सीपी से नहीं मिल सकता। बलबीर सिंह ने कहा जितनी देर तक पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का तबादला नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ सीबीआई व ईडी में से कोई एजेंसी जांच नहीं करती, तो वह सीपी के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ये कितने प्रदर्शन करते रहे पहले तो ये बताओ। ये पंजाब हरियाणा प्रदर्शन करके कितने करे प्रदर्शन, पहले तो ये बताओ। आपको बताया आज यात्रा निकल रही है, जो अपना मनी सिंह मोर्चा है मोहाली के अंदर, वो यात्रा निकल रही है फरीदकोट से और मोहाली मोर्चे तक की वो यात्रा चल रही है। बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेना चाहिए सबको। और वो मोर्चा 2 साल हो गए उसको, तकरीबन 2 साल से चल रहा है। इतना शांतिपूर्वक और इतना लंबा मोर्चा आप शायद ही देख पाओगे कहीं। किस कारण? सिर्फ और सिर्फ नियंग बाबा राजाराज सिंह जी हैं, दत्तेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी हैं, इनकी मेहरबानी के कारण वो मोर्चा इतना लंबा चल रहा है। इतनी शांति से चल रहा है, इतनी शांति से।
इन लोगों को सोच के देखो, मैनेजमेंट करना, इतना लंबा मोर्चा चलाना जिसके अंदर मतलब कितनी रुकावटें आई हैं, कितनी रुकावटें, और उस मोर्चे का फल भी मिलता जा रहा है। 3-4 जो आपने बंदी सिंह है वो आ भी चुके हैं, बाहर भी आ चुके हैं। अभी जो खबर आई थी जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की, 4 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को कि इनको दिल्ली की जेल में क्यों रखा गया है, रीजन बताएं, क्या दिल्ली का कोई केस है इनके ऊपर। दूसरी बात, यहीं पे एक बात और शामिल होती है, 3 तारीख को सुनवाई है अमृतपाल सिंह खालसा की, 3 तारीख याद रखना, परसों सुनवाई है अमृतपाल सिंह की। पंजाब सरकार क्या जवाब दे रही है, भगवंत मान बोल रहे हैं मेरी जान को खतरा है इसलिए एनएसए बढ़ा दिया। ये तो एनएसए का कोई रीजन नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर उसके ऊपर आरोप है तो आरोप पंजाब का है ना, फिर डिब्रूगढ़ जेल में क्यों रखा गया। सवाल कीजिए, जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना तब तक आपको जवाब नहीं मिलेंगे। भगवंता इस बारे में कोई जवाब देगा क्या? डिब्रूगढ़ के अंदर उन्होंने थाने का घेराव किया था, अगर डिब्रूगढ़ में रखा गया, थाने का घेराव डिब्रूगढ़ में किया था या पंजाब के अंदर किया था, सवाल क्यों नहीं करते आप? सवालों से भागते क्यों हैं? भागते क्यों? जब तक आप सवालों से भागते रहोगे ना तब तक आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। सवाल कीजिए, सामने चाहे कोई भी है, चाहे सत्ता है, चाहे विपक्ष, कोई भी है, टकराना सीखिए, सवाल करना सीखिए, सवालों के जवाब लेना सीखिए, आपको ये जवाब लेने पड़ेंगे। एक रिक्वेस्ट अपनी तरफ से, भाई पर्सनल है, कोई कदे दिल पे ले जाए या कुछ ले जाए, पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी से। अमृत संचार कर रहा था जो अमृतपाल सिंह खालसा, ये बड़े बड़े हीरो हैं, दलजीत दोसांझ है, कोई भी है, इनको अमृत संचार के ऊपर मूवी बनानी चाहिए। अमृत संचार के ऊपर, अमृत संचार के फायदे क्या होते हैं, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या फायदे बताए थे, अमृत संचार के फायदे इनको बताने चाहिए। या गाने के जरिए बताओ या मूवी बना के बताओ, क्योंकि आजकल लोग फिल्मों से ज़्यादा सीखते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, फिल्मों से ज़्यादा सीखते हैं। तो आप इनके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाते? मूवी क्यों नहीं बनाते? एसजीपीसी से परमिशन लेके, और एसजीपीसी को ही चाहिए कि ऐसी मूवियाँ बनवानी चाहिए। अमृत संचार के फायदे क्या होते हैं, कि कैसे करना चाहिए, कैसे क्या रहत मर्यादाएं हैं, इनके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनाई जा रही, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया है, आज तक नहीं आया हमारी समझ में। चाहते हैं कि ये मूवी बनाई जाए, तब लोगों को पता लगेगा। यहाँ बहुत से भाई हैं, अभी एक सवाल किया था आज मेरे शेख ने, भाई बोला जो संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा था वो इंसान ठीक था या गलत था? बिल्कुल ठीक था, कोई एफआईआर नहीं दर्ज उनके नाम पर, कुछ नहीं है। बोला हम तो आज तक गलत समझते थे। बोला आप नहीं समझेंगे। तो ये फर्क होता है, जब तक आप किसी को नहीं बताओगे ना किसी के बारे में, किसी को पता ही नहीं लगेगा कौन ठीक है कौन गलत है। ये ठीक गलत के ना सवाल करने सीखो, सवाल उठाओ, सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप सवाल कर सकते हो। और ये एक रिक्वेस्ट पर्सनली है कि इस टाइप की फिल्में बननी चाहिए, गाने बनाने चाहिए। मेरे ख्याल में तो कलम का भी बचा है तो सिद्धू मूसेवाला तो लिख ही देता, लेकिन बब्बू मान शायद लिख सकता है, ऐसा कोई गाना लिख सकता है अमृत संचार के फायदे का, वो लिख सकता है, क्योंकि बाबाओं की भी तसल्ली कर देता है, वो बंदा तसल्ली कर देता है। तो ऐसा गाना भी शायद लिख दें बब्बू मान से, या कोई गिप्पी गरेवाल है या दलजीत दोसांझ है। उम्मीद करते हैं सॉन्ग लिखो या आप मूवी बनाओ इसके ऊपर, ताकि लोगों को पता चले। लोगों को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, बस एक बहम है। सिख तो ये कर देते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वो होते हैं। मैं कह रहा हूँ सिखों से जितना नरम धरती पे कोई नहीं है, कोई धरती पे नहीं है, चाहे कोई कैसा भी मानो, नहीं है उनके जैसा नरम दिल का, उनके जैसा खुले दिल का, उनके जैसा अड़ने वाला, लड़ने वाला, खड़ने वाला कोई नहीं है। ये गुरुओं की मेहरबानी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, क्या ऐसी मूवी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।